नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कोरबा, रायगढ़ और कवर्धा जिले में यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा व चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले कोरबा जिले में निकाली गई भर्ती के बारे में देखते हैं। यह कार्यालय कोरबा जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की ओर से सहायक ग्रेड 3 के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अतः आप लोग कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 495677 के नाम से अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 सायं 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए जारी किया गया है और एक पोस्ट अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा DCA या PGDCA उत्तीर्ण है तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 पर भर्ती के लिए कंप्यूटर में कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें MS वर्ड से 25 नंबर के प्रश्न, MS एक्सेल से 25 नंबर, MS पावरपॉइंट से 25 नंबर की कौशल परीक्षा ली जाएगी व हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा, जो 25 वर्ड पर मिनट का होगा। इस प्रकार कुल 100 अंकों का कौशल परीक्षा ली जाएगी। इस भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, उसके पश्चात पात्र अपात्र की सूची जारी हो जाएगी। उसके पश्चात अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर एक पद के विरुद्ध 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में अनुपस्थित होने वाला अभ्यर्थी को चयन के लिए अपात्र माना जाएगा। कौशल परीक्षा में MS ऑफिस के साथ कंप्यूटर टाइपिंग के आधार पर अंकों का निर्णय लिया जाएगा। टाइपिंग लेखन में निर्धारित गति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। अंतिम चयन सूची केवल कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों और कंप्यूटर टाइपिंग में सफल होने के आधार पर तैयार की जाएगी। समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर, अर्थात जिनकी उम्र अधिक होगी उनको वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य आपकी आयु है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिफाफे के ऊपर नाम एवं पद नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखना होगा। चयनित अभ्यर्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर ज्वाइनिंग के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। चलिए अब रायगढ़ जिले में निकाली गई भर्ती के बारे में जानते हैं। यह भर्ती कार्यालय कार्यपालन अभियंता विद्युत सुरक्षा विद्युत विभाग की ओर से जारी किया गया है। रायगढ़ जिले में वाहन चालक के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अतः इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 6 मार्च 2024 तक सायं 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। वाहन चालक के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट पर व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। वाहन चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पूर्व माध्यमिक परीक्षा यदि आप 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा विधि मान्य वाहन चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य है। किसी शासकीय कार्यालय में हल्के भारी वाहन चलाने के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। इस भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। आयु सीमा की बात करें तो 6 मार्च 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, जिसके अनुसार 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले का निवासी हो, मतलब रायगढ़ जिले के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का चयन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों व मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा मापदंडों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति विभाग के संभागीय कार्यालय व उप संभाग कार्यालय में पदस्थ किया जाएगा।
चलिए अब कवर्धा जिले में निकाली गई भर्ती के बारे में जानते हैं। यह भर्ती कार्यालय वन मंडल अधिकारी कवर्धा वन मंडल की ओर से जारी किया गया है। वनरक्षक खेल कोटे के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 15 मार्च 2024 तक सायं 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वन मंडल अधिकारी कवर्धा वन मंडल जिला कबीरधाम के पते पर रजिस्टर्ड AD स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अपना आवेदन पत्र को भेजना है। वन रक्षक के लिए कुल 5 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल विधा से खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। वॉलीबॉल से 4 पोस्ट व बास्केटबॉल से 1 पोस्ट के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड में ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थी के लिए 163 सेंटीमीटर मांगा गया है व महिला अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है। सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला अभ्यर्थियों को 74 सेंटीमीटर सीना सामान्य होना चाहिए। सीने के न्यूनतम फुलाव 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैदल चाल 25 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में पूर्ण करना होगा व महिला अभ्यर्थियों को 14 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पूर्ण करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। यदि आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित अनुसार चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि निर्धारित होने की सूचना पृथक से भेजी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है, अर्थात छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अपना आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट व रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 5 रुपये का पोस्टल टिकट चस्पा हो उसको संलग्न करना है। रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना तथा प्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, जो कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 200 मीटर दौड़ के लिए 25 अंक निर्धारित की गई है। 800 मीटर दौड़ के लिए 25 नंबर दिया जाएगा, लंबी कूद के लिए 25 नंबर और गोला फेंक के लिए 25 नंबर। इस प्रकार कुल 100 अंकों का शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जाति वर्गवार तैयार की जाएगी तथा इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या की अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाए। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि कुल 2 घंटे की रखी गई है। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि, दक्षता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। कुल पूर्णांक 200 अंक, शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक एवं बोनस अंक 10 के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, बोनस अंकों में प्राप्तांकों के योग के आधार पर वर्गवार मेरिट क्रम में सूची बनाई जाएगी। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।